गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव रूट 5 इज़ इरेशनल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के हिसाब से, आप देखेंगे तो इसको आप अच्छे से करना सीखेंगे आज। तो देखिए, हमें प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रूट 5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए हम मान लेंगे कि रूट 5 एक क्या है, रेशनल नंबर है, यानी इसका अपोजिट मानेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। रूट 5 एक रेशनल नंबर है, तो अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b, यानी p बाई क्यू की फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर a और b क्या होगा, वेयर हेयर a एंड b इज इंटीजर्स, ओके। क्या है ये, इंटीजर्स है, इंटीजर्स, ओके। एंड को प्राइम, क्या लिया हमने, को प्राइम। को प्राइम का मीनिंग होता है कि ए और बी को कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो एक साथ काट पाता है, ठीक है। तो अब हम इसको को प्राइम जब ये है, अब ये इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आप जानते हैं नीचे वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका रूट 5 इज इक्वल्स टू ए, रूट 5 बी इक्वल्स टू ए। ये आपका इक्वेशन नंबर इसको 1 ले लीजिए, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर। स्क्वायर करने पर आपको ये होगा रूट 5 बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। रूट 5 का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 5 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये मिलेगा आपको ए स्क्वायर। नाउ अब क्या होगा, अब देखिए इस 5 को मैं इसके नीचे लेके जाता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा होता है वैसा मैं इसको वापस कर देता हूँ, तो ये 5 आ जाएगा इसके नीचे। इससे हमें ये समझ में आ रहा है, हमें पता है ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, तो बी का स्क्वायर भी इंटीजर होगा। इट मीन्स ए स्क्वायर को 5 क्या कर पा रहा है, पूरा पूरा डिवाइड कर पा रहा है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज बाय 5, ए स्क्वायर इज डिविजिबल 5। एक थ्योरम है, उसके अकॉर्डिंग अगर किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो पा रहा है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड हो पाएगा। तो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ओके। तो अब हम ये कह सकते हैं कि a जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो हम मान सकते हैं कि a बाई 5, a अगर 5 से डिविजिबल है तो a बाई 5 इक्वल्स टू c। यहाँ पर c हमने कोई कांस्टेंट नंबर जिसे हम इंटीजर भी कह सकते हैं, हेयर लेट, ठीक है। हमने क्या मान लिया, लेट a बाई 5 इक्वल्स टू c, क्योंकि जब 5 से डिविजिबल होगा तो कोई ना कोई इंटीजर मिलेगा a को 5 से डिवाइड करने पर, तो हमने वो इंटीजर क्या मान लिया, c मान लिया, ठीक है। तो हेयर c इज एन इंटीजर, ओके। इसके अकॉर्डिंग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई में a इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 5c, ठीक है। तो a इक्वल टू 5c मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। इस इक्वेशन से a की वैल्यू जो है वो उठाकर आप इस इक्वेशन में रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको मिलेगा कौन सी थी, इक्वेशन नंबर 1 आपने ये ली थी, सॉरी इसको मान लिया आप इक्वेशन नंबर 2, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं, इसको आप दे दीजिए 3, ओके। तो ए की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 से लेकर किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे आप, 5c का स्क्वायर डिवाइड बाय 5, ओके।
नाउ अब हमें क्या करना है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करेंगे हम तो 25c² इज डिवाइड बाय 5। ओके, 5 से आप 25 को 5 टाइम डिवाइड कर पाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर इक्वल टू 5c²। ओके, नाउ ये 5 आप इस तरफ नीचे ले जाइए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू c²। ओके, तो इसका मतलब भी ये है कि यहाँ पर c इंटीज़र था, इंटीज़र का स्क्वायर इंटीज़र है, बी स्क्वायर भी इंटीज़र है, तो इसको 5 डिवाइड कर पा रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हेयर बी स्क्वायर इज divisible by 5, b square divisible by 5, so b is also divisible by 5। ओके, b स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है, तो 20 भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ओके, तो अब आप देख लीजिए कि हमने पहले भी एक ये माना था, यहाँ पर हमने क्या माना था, a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, और यहाँ हम देख पा रहे हैं b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि a और b दोनों ही 5 से डिविजिबल हो चुके हैं, जबकि हमने पहले इन दोनों नंबर्स को क्या माना था, देख लीजिए आप एक बार, a एंड b क्या था अपना, को प्राइम। ये देखिए हमने क्या लिखा था यहाँ पर, हेयर a एंड b इज़ इंटीजर एंड को प्राइम, यानी को प्राइम का मीनिंग जैसे मैंने पहले बताया था कि ऐसा कोई नंबर नहीं होगा 1 के अलावा जो इन दोनों को डिवाइड कर पाए, पर हम यहाँ देख रहे हैं कि a भी 5 से डिवाइड हो रहा है और आपका यहाँ पर b भी 5 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारी सिचुएशन कैसी हो गई है, कॉन्ट्राडिक्ट सिचुएशन। हेयर नाउ हेयर इज अ कॉन्ट्राडिक्ट सिचुएशन। ओके, कॉन्ट्राडिक्ट सिचुएशन का मतलब विरोधाभास, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, विरोधाभास। मतलब हमने जो पहले माना था, यानी जो हमने अज्यूम किया था, वो यहाँ पर क्या हो गया, रॉन्ग प्रूफ हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, सो आवर assumption is wrong। okay, so we can say that √5 is a irrational। okay, हमने स्टार्टिंग में इसको क्या मान लिया था, √5 को रैशनल, तो इसका अपोजिट लास्ट में क्या होगा, ये वी कैन से दैट √5 इज इर्रेशनल। ओके, ये देख लीजिए आप एक बार अच्छे से पूरे क्वेश्चंस को, पूरा सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा होगा। हेलो स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है कि प्रूव दैट √3 + 2√5 इज़ इर्रेशनल। अभी हमने √5 को इर्रेशनल प्रूफ करके आपको दिखाया था। अब हमें करना है कि √3 + 2√5 इज़ इर्रेशनल। हम इसको कह सकते हैं, जैसे कि हमने पहले माना था कि ये अगर इर्रेशनल प्रूफ करना है तो हमें इसको क्या मानना पड़ेगा, रेशनल मानना पड़ेगा। तो हम लिख लें कि लेट 3 + 2√5 is a rational number। okay, रैशनल नंबर, जब ये रैशनल नंबर है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, √3 2√5 इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं इसको a/b। यहाँ पर a एंड b आर a एंड b are integers and co-prime। ओके, हमने जैसे कि पहले भी किया था। तो चलिए अब इसमें देखते हैं, इसको क्या करते हैं अपन, इसमें 2√5 इक्वल्स टू a/b, इस 3 को आप इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, नाउ
2 रूट 5 इज इक्वल्स टू, एलसीएम जब आप इसका लेंगे तो आपको मिलेगा a माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3b डिवाइड बाय b। ओके, नाउ रूट 5 इज इक्वल्स टू a माइनस 3b डिवाइड बाय, ये 2 आ जाएगा इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू, तो आप लिखेंगे 2b। ओके, ये इस तरह से 2 इसके नीचे आ गया तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा b से। ओके, अब आप देख रहे हैं रूट 5, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं LHS इज इरेशनल। ओके, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है। ठीक है ना, ये हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं। एंड आप RHS में क्या देख पा रहे हैं, RHS इज रैशनल। ये रैशनल क्यों है मैं आपको बताता हूँ। ये रैशनल क्यों है, क्योंकि आप देखिए A B दोनों इंटीजर हैं, इंटीजर का डिफरेंस आप निकालेंगे किसी भी तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो रैशनल आएगा। ठीक है, और नीचे भी आप इंटीजर देख पा रहे हैं, तो इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, इंटीजर। इट मीन्स ये पूरी वैल्यू की जो सॉल्यूशन होगा वो क्या मिलेगा आपको, इंटीजर मिलेगा। तो RHS आपका क्या हो जाएगा, रैशनल, और इस तरफ आपको मिल रहा है इरेशनल। तो हमारा जो अज्यूम था, इट मीन्स हमारा अज्यूम क्या हो गया, रॉन्ग प्रूफ हो गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, सो हटा दीजिए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो ही नहीं सकता, तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो आर assumption is wrong। ओके, assumption जब हमारा रॉन्ग प्रूफ हो चुका है तो हम क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट, क्या दिया था आपको, 3 + 2 रूट 5। ओके, तो हम लिखेंगे 3 + 2 रूट 5 इज़ अ इरेशनल। ओके, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इसे क्या मान लिया था, रैशनल मान लिया था। जो आज हमारा अजम्पशन रॉन्ग प्रूफ हो गया तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो 3 + रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर। ओके, आप पूरे सॉल्यूशन को एक बार फिर से देख लीजिए। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल, आपको इन तीनों को इरेशनल प्रूव करना है। जैसा कि हम पहले भी इस तरह के नंबर को इरेशनल प्रूव कर चुके थे, इनमें से मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 में, ये दोनों सेम तरीके से हो जाएंगे। तो मैं आपको ये वाला सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट। ओके, तो इसको इरेशनल प्रूफ करना है जैसा कि हमने पहले किया था। जबकि इरेशनल प्रूफ करना हो तो सबसे पहले आपको क्या मान लेना है, हर क्वेश्चन के साथ क्या मानना होगा आपको, रेशनल। ओके, तो हम क्या मान लेते हैं, लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है तो जैसा कि हमने पहले किया था, इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, 1/√2 इज इक्वल्स टू A/B। और यहाँ पर क्या होगा, हेयर A एंड B is integers। okay, integers and co-prime। okay, co-prime। नाउ इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इसे रेशनलाइज कर लेंगे। ओके, रेशनलाइज करना जैसे कि आपको पता है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हम इसमें से रूट हटा देंगे। तो इसका हटाने का तरीका क्या है, जैसे √2 है तो इसी नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इधर A/B आपके पास पहले से था ही सही, तो √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2, और इधर √2 को √2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 2/√2 एंड इक्वल्स टू A/B।
नाउ अब हम देख पा रहे हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इक्वल्स टू ए, ये 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाय b। अब आप देख पा रहे हैं LHS में आपके पास √2 है और RHS में आपके पास 2a बाय b है। तो √2 जो है वो हम पहले से जानते हैं, √2 इज़ इर्रेशनल, ये आपको पहले से पता है, इर्रेशनल। एंड 2a बाय b ये क्या है, रैशनल है। तो 2a बाय b इज़ रैशनल, रैशनल नंबर which is not possible, which is not possible। क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि 2a बाय b, तो ये सब इंटीजर्स का कैलकुलेशन है, ठीक है। और इस तरफ आप इरेशनल ऑलरेडी है, तो ये तो हो जाएगा रैशनल और ये हो जाएगा इरेशनल, और रैशनल और इरेशनल दोनों पार्ट इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए हमने क्या लिखा कि √2 इज़ इरेशनल एंड दिस इज़ इरेशनल, रैशनल नंबर विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि रैशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो फिर से हम वही बात कहेंगे कि जब ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब हो गया कि हमारा अजम्पशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग प्रूफ हो गया, क्योंकि जो कि हमने क्या लिखा था ये, ठीक है। दिस इज़ अ रैशनल नंबर, हमने इसको रैशनल नंबर माना था जो कि रॉन्ग प्रूफ हो चुका है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सो आवर assumption is wrong, so we can say that 1 by √2 is a irrational नंबर। ओके, तो इस तरीके से आप बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपके पास 7 बाई √5 है, 6 + √2 है, इन क्वेश्चंस को भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक बार पूरा सॉल्यूशन आप फिर से देख लीजिए।